मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी से ग्रस्त हरियाणा के बच्चे और उनके अभिभावक सोमवार को अंबाला कैंट के फव्वारा चौक पर इकट्ठा हुए और फिर वहां से शहर के मुख्य बाजारों में जाकर प्रदर्शन किया। दरअसल मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक ऐसी बीमारी है जिसका देश में अभी तक कोई इलाज नहीं है और ना ही कोई दवाई है। हरियाणा में तो इस बीमारी के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है, जिसके चलते इन सभी बच्चों को अपना चेकअप करवाने या फिर कोई टेस्ट करवाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ आना पड़ता है। ऐसे में आज इन बच्चों और उनके अभिभावकों ने अंबाला कैंट में इकट्ठा हो मीडिया के सामने अपना दर्द बयां किया। बच्चों के अभिभावकों की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। अभिभावक लाचार नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनके बच्चे मौत के आगोश में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिभावकों का कहना था कि इस बीमारी की दवाई विदेशों में तो तैयार हो गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक ये दवाई यहाँ नहीं मंगवाई है। कई बार मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया है, पर अभी तक इसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला है। अभिभावकों का कहना है कि हरियाणा में इस बीमारी से 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, तो वहीं देश में 5000 से अधिक बच्चों की इस बीमारी से मौत हुई है। वे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से भी इस मसले को लेकर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। मेरा बेटा है 12 साल का जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बीमारी से ग्रसित है। अभी तक जितने भी हमने पूरे हरियाणा से जितने भी प्रयास करा है, विधानसभा में भी उठाया है मुद्दा, वहाँ भी क्वेश्चन आवर में किया है, बट अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन निकलता दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक पेरेंट्स भी लाचार थे क्योंकि मेडिसिन ही नहीं थी, बट अभी क्या है, मेडिसिन अवेलेबल है फॉरेन में, विदेश में। जब विदेश में मेडिसिन हो सकती है तो यहाँ पर रिसर्च क्यों नहीं हो रही? हमारे क्वेश्चन सीधे हैं। अगर गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा भी ध्यान रखे, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बहुत टाइप की है ये रेयर डिसीज में, अभी तक इस पर कुछ बजट ही नहीं आ रहा है कुछ भी। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, बार बार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, बाहर जो मेडिसिन अवेलेबल है उसको मंगाएं, अभी लगवाएं। और जो इंडिया में 18 इंस्टीट्यूट कर रहे हैं रिसर्च, उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करे, उनको फंड दे, ताकि वो अपने जल्दी से जल्दी कर सकें। जो बच्चे मर रहे हैं वो जी पाए। मैं सन 2021 से आ रही हूँ अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री के पास, और उसने हमारे बच्चे को कहा, जैसे कि हरियाणा में 21 SMA के बच्चे हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी अलग हो गया, SMA अलग हो गया, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पास बहुत ज़्यादा आर्टिकल भी छपे हैं यहाँ। तो उसने कहा था अभी हम इन बच्चों की जान बचाएंगे। अभी तक 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक मेरे बच्चे को 3 दवाइयाँ हैं, स्पिनराजा, रिस्टिप्लाम, एक 16 करोड़ वाली दवाई, कोई भी दवाई अब तक मेरे बच्चे को नहीं मिली है। मेरा बेटा का नाम है आदित्य प्रकाश, उसको DMD है। मैं एक नॉर्मल बच्ची की तरह से उसको चेकअप करवाने के लेके गया था भिवानी में। वहाँ मेरे को पता चला कि मेरे बेटे को एक रेयर डिजीज है। पहले तो मेरे को भी समझ नहीं आया क्योंकि इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। 2 साल तक मैंने कहीं उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, लेकिन धीरे से मेरे को पता चला कि इसका PGI में है इलाज, मतलब ट्रीटमेंट होता है इसका। हम वहाँ लेके गए, डॉक्टरों से मैंने उनको भी दिखाया। उसके बाद हमने अनिल विज जी को विज्ञापन सोचा था, दिया है। हमने उनसे डिमांड रखी थी, जो बाहर देशों में जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे हरियाणा में एक डॉक्टर भी नहीं है इस चीज़ का, जो पर्टिकुलरली टेस्ट करके बताए। उसके लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ता है, चंडीगढ़ से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। हमारे हरियाणा में कोई है नहीं। अनिल विज जी को हम बता चुके हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही है हमको। अब ये बताइए, हमारा बेटा 2 साल 3 साल तक अच्छा चलता है और आने वाले 20 साल तक वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। उस बाप माँ परिवार की तरफ आप देखिए, उस परिवार में क्या बीतती होगी जिसको ये पता है कि तेरा बेटा जिंदा रहना ही नहीं है। अनिल विज से स्पेशल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी से भी रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, और इन बच्चों की तरफ देखिए एक बार आके, इनकी आप कंडीशन देखिए, ये चल नहीं पाते, हिलडुल नहीं पाते। अगर आप थोड़ी सी भी हिम्मत करेंगे, अगर थोड़ी हिम्मत नहीं, जिन बच्चों को हम बचा नहीं सकते, लेकिन जो फ्यूचर में बच्चे आ रहे हैं उनको हम बचा सकते हैं। परेशान अभिभावकों का साफ कहना था कि वे अभी तक लाचार थे क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं थी, लेकिन अब विदेशों में इसकी दवाई उपलब्ध है। ऐसे में सरकार इस ओर ध्यान दे और यहाँ भी दवाई उपलब्ध करवाए ताकि देश के लाखों बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।